मित्रों नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2024 है और लोग ज़्यादातर देखा गया है नए साल की बधाइयाँ देना शुरू कर दी है। मैं आपसे 2-4 बातें ऐसी कहना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में ये साल बदल रहा है, नया साल आ रहा है या सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है। अपनी संस्कृति हमें अब स्वयं को बचानी है। 1 जनवरी को क्या बदला? जो दिसंबर में था वही जनवरी में है। ना कक्षा बदली है, ना फसल बदली है, न पेड़ पौधे में कोई नई कोपलें आई हैं। प्रकृति पूरी तरह ठिठुरी हुई है। लोग बहुत अपने सर्दी के कारण परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ नया? आइए देखते हैं कि प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ। 1 जनवरी को कोई अंतर नहीं आया। जो दिसंबर में था वही जनवरी में है। ना ही कहीं फूल खिले हैं। चैत्र मास में क्या होता है? पेड़ पौधों में नई नई कोपलें आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं। घरों में आप देखेंगे एक ऐसा वातावरण होता है क्योंकि हमारे फसलें कट करके घरों में आ चुकी होती है। किसान प्रसन्न होता है, प्रकृति प्रसन्न होती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए मौसम कैसा होता है। मौसम बहुत स्प्रिंग सीजन जैसा होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, न ठंड ज्यादा न सर्दी। तो मैं यही कह रहा था कि रजाई कंबल में ठुठरे रहते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं होता है। लेकिन जब चैत्र मास आता है शुक्ल प्रतिपदा को, नव संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन मौसम ऐसा होता है कि आप पूरी तरह मस्ती कर सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा परिणाम होता है। अच्छा देखिए, वित्तीय वर्ष भी कब बदलता है? हमारी सरकारों का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। बैंकों का भी नया वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल, और जितने भी इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र है, सब में 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो नया साल तो हमारा वही हुआ। 1 जनवरी तो हुआ नहीं। कैलेंडर में नया आता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 31 दिसंबर की शुरुआत कैसे करते हैं लोग? खूब दारू पीते हैं, होटलों में जाते हैं। अब दारू पी के वाहन चलाओगे तो क्या होगा? फिर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कल आप पेपर में देख लेना, बहुत सारे लोग दुर्घटनाओं में ग्रस्त हो चुके होंगे, चोटिल हो चुके होंगे, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वाहन कभी भी शराब पी करके नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करते हैं। जबकि भारतीय नववर्ष जब हमारा आता है तो उस दिन कैसे शुरुआत होती है? हाँ, व्रत से शुरुआत होती है, सात्विकता से, आध्यात्मिकता से। पहला नवरात्रि होता है, इस तरह से शुरुआत होती है। तो हमारे पूर्वजों ने जो गठन किया है वो एक अलग ही चीज है। अब इसके साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी देख सकते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? विक्रमी संवत भी हमारी इसी दिन शुरुआत हुई थी, और भगवान झूलेलाल जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। नवरात्रि भी इसी दिन प्रारंभ हो रही है। तो कितनी अच्छी बात। और तो और ये जो संपूर्ण जगत है, सृष्टि जिसे कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि की रचना भी ब्रह्मा जी ने इसी तिथि को की थी, इसी भारतीय नववर्ष के दिन की थी। तो इसलिए हमें हमारा अपना भारतीय नववर्ष मनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में नया रक्त संचरण होता है। पैसे भी घरों में किसानों को देखें तो आ चुके होते हैं, और हम फिर नया प्लान करते हैं एक और वर्ष के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जिसे हम अब फाइनेंशियल ईयर कहने लग गए हैं अंग्रेजी में। लेकिन वास्तव में यही हमारा नववर्ष है। तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी है, अपनों को ये बात समझानी है और समझनी है कि हम भारतीय काल की गणना देखो। पंचांग जब शुरू होता है ना, तो हमारा पूरा जीवन पंचांग पर निर्धारित है। अरे हमारा तो विवाह भी नहीं हो सकता। संतान होती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? देखो भाई, नक्षत्र क्या है, घड़ी क्या है, फिर कुंडली बनती है। संपूर्ण जीवन हमारा इसी गणना के ऊपर आधारित होता है। तो भारतीय नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करें, और आज के दिन को अपना दिन न समझें। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ेगा। तो ये कैलेंडर बदल रहा है, तो कैलेंडर ईयर 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो 2024 में नहीं हो पाया, वो इस बार इस वर्ष में आपके मनवांछित परिणामों को लेकर के ये वर्ष आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।